नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर ममता के गढ़ में जाकर गरजे हैं। इस समय देश में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे सुर्खियों में हैं। ऐसे वक्त में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सीएए का राग छेड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए को लागू किया जाएगा। 2019 के बाद 2022 में सीएए का नाम फिर से सुनने को मिल रहा है। आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? साल 2019 में जब गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून लागू किया था तो पूरे देश में अराजकता का माहौल बन गया था। कई जगह आंदोलन हुए और हिंसक झड़पें भी हुई। असम में नागरिकता संशोधन कानून लागू भी किया गया मगर वो उसमें सफल नहीं हुए। बंगाल में एक बार फिर अमित शाह ने सीएए लागू करने की बात कहकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी मगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। 2011 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल के कुल 19 जिलों में से 16 जिले हिंदू बाहुल्य हैं, 3 जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं। अगर बात आबादी की लेकर करें तो पूरे प्रदेश में हिंदू आबादी 70% है और मुस्लिम आबादी 27.51% है। बाकी अन्य धर्मों के लोग हैं। भाजपा अपनी इसी छवि के साथ ही प्रदेश की सत्ता में दाखिल होने का प्रयास कर रही है। अमित शाह ने टीएमसी पर सीएए को लेकर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ममता दीदी घुसपैठ चाहती हैं। सीएए हकीकत था, है और रहेगा। वहीं ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि आग से मत खेलिए। ममता ने कहा वे इस बिल को संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकार पर अंकुश लगे। हम सबको साथ रहना है। आज अमित शाह यहाँ बीएसएफ की राजनीति क्षेत्र में घुसपैठ करने आए थे। ममता ने आगे कहा मेरा मार्गदर्शन न करें या बीएसएफ को राज्य प्रशासन करने के लिए न कहें। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए कुछ भी ना करें। आग से मत खेलो, लोग करारा जवाब देंगे। दूसरी ओर शाह ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के अत्याचारी शासन को उखाड़कर लोकतंत्र को बहाल करने तक बीजेपी चैन से नहीं बैठेगी। बीजेपी कट मनी यानी कि जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा मैं बंगाल विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 77 तक पहुंचाने के लिए उत्तर बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शाह ने कहा हमें उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी खुद को सुधार लेंगी। हमने उनके खुद को सुधारने के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार किया लेकिन वह नहीं बदली। राज्य में शासक का कानून लागू है। उन्होंने दावा किया कि ममता ने हमेशा राजनीतिक स्वार्थ के लिए गोरखा लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा गोरखा भाइयों और बहनों को दीदी ने हमेशा गुमराह किया है। मैं आज उन्हें यह बताने आया हूं कि अगर कोई एक दल है जो गोरखा लोगों के बारे में सोचता है तो वह बीजेपी है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासी के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लेखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुअल्पसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासी को नागरिकता देने के लिए नियम आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लेखित अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक जाए। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत वापस उन्हें देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेज के बगैर भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जा सकता है और न ही उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था।
कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद अगले दिन यानी 8 जनवरी 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया, लेकिन उस समय राज्यसभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया था। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में सरकार के फिर से नए सिरे से पेश करने की तैयारी है और फिर से संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून बन पाएगा। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। सीए से जुड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राइम लाइव को। धन्यवाद।